कहानी की शुरुआत एक रिसर्च के ज़रिए होती है। रिसर्च के ज़रिए ये पता चला है कि बहुत सारे एलियंस अर्थ की तरफ आ रहे हैं। ये एक स्पेसशिप ज़मीन पर लैंड करता है। ये बात जब आर्मी लोगों को पता चलता है तो वो लोग तुरंत कुछ खास लोगों की एक टीम बनाते हैं। उस टीम का कैप्टन बहुत ज़्यादा होशियार और बहुत ज़्यादा चालाक होता है। अब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे जाता है और उसका नाम जैक है। वो असल में एक टैक्सी ड्राइवर होता है। वो दो अजीब से दिखने वाले आदमियों को होटल में ड्रॉप करता है और उसके बाद एक लड़की को भी ड्रॉप करता है जो कि असल में एक साइंटिस्ट होती है, जो कि वो लड़की इसी होटल में एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए आई थी, जहां वो जैक को भी इस फंक्शन में इनवाइट करती है और उसे इनविटेशन कार्ड देती है। अब जैक उसको ले तो लेता है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हम दोबारा से इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं। वो टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एलियन शिप लैंड की थी। असल में वो एलियन शिप लैंड करते करते क्रैश कर गया था। अब उनको वहाँ पर कोई एलियन तो नहीं मिलता लेकिन उनके फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। उस फुटप्रिंट से पता चल जाता है कि दो एलियन हैं जो कि इस अर्थ पर लैंड कर रहे हैं। इसीलिए अब ये टीम उन दोनों एलियंस को ढूंढने में लग जाती है। अब ये लोग बाहर एक जगह पर अपनी रिसर्च को शुरू कर देते हैं। इन्हें एक गाड़ी नजर आती है जो कि असल में जैक की होती है। गाड़ी में दो अजीब तरीके के दिखने वाले दो आदमी दिखते हैं। अब ये लोग उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। हम अगली सुबह दोबारा से जैक को देखते हैं। जैक के बारे में हम ये जान पाते हैं कि जैक गाड़ी चलाने से पहले एक गैंग का मेंबर हुआ करता था, जहाँ पर उसका पूरा गैंग मिलकर बहुत बुरे बुरे काम किया करते थे, यानी कि चोरी, मर्डर, यानी कि ऐसे कई सारे बुरे काम किया करते थे। लेकिन अब जैक उस काम को छोड़ दिया है, इसलिए उनका पुराना बॉस यानी कि उनके गैंग का लीडर उससे मिलने आता है, क्योंकि वो जैक को दोबारा से अपनी टीम में लेना चाहता है। लेकिन जैक दोबारा से उस टीम में शामिल होना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनकी बात को नहीं मानता और उनमें से एक को पीट देता है। वो वापस से अपने काम पे लग जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसे उसकी गाड़ी में कोई होने का एहसास होता है, यानी कि उसे ऐसा लगता है उसके अलावा उसकी गाड़ी में कोई और भी है। जब वो मिरर में देखता है तो उसकी गाड़ी में दो बच्चे मौजूद होते हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती है। अब जैक उन दोनों को अपनी गाड़ी में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये दोनों कब और कैसे मेरी गाड़ी में आ गए। अब लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम सारा है, जो साथ में है वो मेरा भाई है। इन दोनों का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा अजीब था। दोनों बच्चे एक अजीब सी डिवाइस से एक एड्रेस बताते हैं और उसे वहाँ चलने को कहते हैं। ये एड्रेस शहर से बहुत दूर था, इसीलिए जैक उस एड्रेस पर जाना नहीं चाहता था और उन लोगों को ले जाने के लिए साफ इनकार कर देता है। अब सारा का भाई उसे कुछ पैसे दिखाता है और कहता है कि आप हमें वहाँ ले जाएंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे, तुम बस हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा दो। पैसों को देखकर जैक उनको ले जाने के लिए मान जाता है। जब वो लोग जा रहे थे तो जैक नोटिस करता है उनके पीछे उसी गैंग के आदमी आ रहे हैं। वो गाड़ियां जैक की गाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं। जैक उन सभी गाड़ियों से बचते हुए आगे निकलता है, लेकिन तभी हम उन बच्चों का अलग ही रूप देखने को मिलता है। तभी वो लड़का गाड़ी में से अचानक से गायब हो जाता है और वो एक गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सारा गाड़ी को कंट्रोल करके गाड़ी को रिवर्स में चलाने लगती है। ये सब देखकर जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब फाइनली वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन बच्चों को जाना था। अब वो बच्चे जैक को जल्दी से पैसे देकर उस घर के अंदर चले जाते हैं। उन पैसों को देखकर जैक को लगता है कि उन बच्चों ने मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए हैं, इसीलिए उन बच्चों को पैसे वापस करने के लिए घर के अंदर जाता है। उसे घर के अंदर जाने पर कुछ अजीब से आवाज़ें आने लगते हैं। तो ढूंढने पर उसे बच्चे भी मिल जाते हैं, जहाँ वो दोनों बच्चे जैक को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जैक को उन दोनों पर शक था, इसीलिए वो जाने से मना कर देता है, बल्कि वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। जहां वो लोग घर के खुफिया रास्तों से जाते हुए एक रूम में आ पहुंचते हैं। उस रूम में वहां पर अजीब तरीके से लाइटिंग आ रही थी। इसके अलावा वहां पर एक स्टोन जैसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था, जिस पर सारा फौरन उसका लॉकेट रख देती है। इसके बाद उसके अंदर से फौरन एक अजीब तरीके का डिवाइस बाहर आता है। जैक अब उन दोनों से इस डिवाइस के बारे में पूछता है, जिस पर सारा कहती है कि हम लोग इस डिवाइस के लिए ही आए हैं और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस डिवाइस को पाना चाहते हैं। लेकिन जैक को उन लोगों की थोड़ी सी भी बात समझ नहीं आती कि आखिर इस डिवाइस में ऐसा क्या है। तभी वहाँ पर अचानक से एक आदमी आ जाता है जो कि इसी डिवाइस लेने के लिए आया था। अब वो तीनों उस आदमी को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो आदमी भी इनको देख लेता है और इन पर हमला कर देता है।
अब इस अटैक से सारा का भाई बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन अब जैक उन दोनों की मदद करता है और उन दोनों को गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो लोग वहाँ से जाने के बाद तुरंत वो घर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब रास्ते में जैक उन दोनों से इस सब के बारे में पूछता है। अब सारा इस सब के बारे में बताने ही लगती है, लेकिन तभी उसका भाई उससे कुछ बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे जैक पर भरोसा नहीं था। लेकिन जैक कुछ और पूछ पाता तभी वो किलर उसकी स्पेसशिप को लाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैक उसे बड़े ही आसानी से चकमा दे देता है। जहां वो रेलवे ट्रैक्स के पास आकर गाड़ी को चलाने लगता है और एक टनल में लाकर गाड़ी को बंद कर देता है, लेकिन वो किलर वहां पे भी पहुंच जाता है। अब वो लोग एक ऐसी टनल में आ जाते हैं जहां से ट्रेन गुजर रही होती है। तभी वहां पर एक ट्रेन आती है जिससे उस किलर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद जैक उन दोनों बच्चों को टनल से बाहर लाकर फिर से पूछता है, सब कुछ सच बताने को कहता है। फिर सारा सच बता ही देती है कि हम असल में हम इंसान नहीं हैं, बल्कि हम एलियंस हैं। यहाँ से बस हम उस डिवाइस को लेने आए हैं। अब यहाँ पर सारा की हम अलग तरीके की ही पावर देखते हैं। वो इस बात को साबित भी करती है और कुछ चीज़ों को हवा में उड़ा कर दिखाती है। ये देखकर जैक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लीडर जैक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है। अब यहाँ से जैक को ट्रेस करवाना चालू कर दिया था। अब इन्हें ट्रेस से पता चलता है कि आखिरी लोकेशन ट्रेन ट्रैक ही आ रही है। इसीलिए वो लोग जैक को ढूंढने के लिए सारी टीम के साथ वहाँ पर जा पहुँचते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा जैक को तलाश करते हैं। अब जैक उसकी गाड़ी को एक शॉप पर लाता है। अब जैक की कॉल भी ट्रेस हो रही थी, इसीलिए उन लोगों को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। तुरंत बाद ही जैक के पास एक कॉल आती है जो कि उसी हेड की होती है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का हेड उससे एक डील करता है। वो उससे कहता है कि तुम दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ, हम उसके बदले में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हें उस बार के बाहर आना है जहां पर तुम आए हो। लेकिन जब जैक उस शॉप के बाहर देखता है तो कुछ ऑफिसर्स को गन लाते हुए देख लेता है। इसीलिए वो दोनों बच्चों को लेकर एक शरीफ के पास जाता है और उन्हें भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेशन की टीम से बचते हुए उस शॉप से बाहर निकल जाते हैं, जहां पर टीम का हेड उनके पीछे जाता है और उनके पीछे एक कुत्ते को भी छोड़ देता है। अब रास्ते में जैक उन लोगों से आगे का प्लान पूछता है। अब ये सुनकर सारा का भाई उन्हें ये कहता है, हमें हमारे प्लैनेट तक पहुंचने के लिए हमारे स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। स्पेसशिप के लिए हमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की टीम के पास जाना होगा, यानी कि उसी टीम के हेड के पास जाना होगा। ये सुनकर जैक तुरंत मना कर देता है, उनकी टीम का हेड उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसीलिए अब जैक साइंटिस्ट के पास ले जाने का सोचता है। ये वही साइंटिस्ट है जो कि कहानी की शुरुआत में जैक ने उसको ड्रॉप किया था। जैक वहाँ पर पहुंचकर बच्चों के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। पहले तो वो नहीं मानती, जब वो दोनों बच्चे अपनी पावर्स को दिखाते हैं तो वो मान जाती है। अब सारा उन्हें बताती है कि असल में हमारी प्लेनेट पर धीरे धीरे लाइफ ख़त्म होती जा रही है। इन्वायरमेंट ख़राब होने से वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिसके बाद हमारे पेरेंट्स ने रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्हें पता चला अर्थ हमारी लाइफ बचाने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसलिए हमारे पेरेंट्स ने और अच्छे से रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पेरेंट्स को उस मेथड के बारे में पता चल गया कि हम अर्थ के ज़रिए कैसे हमारे प्लैनेट को बचा सकते हैं। इस सब के बारे में हमारे पेरेंट्स ने अपनी गवर्नमेंट को भी बताया था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये सब गलत बताकर आर्मी से उन्हें अरेस्ट करवा लिया। इसीलिए हम इस प्लैनेट पर यानी कि अर्थ पर आए हैं ताकि हम आर्मी को हमारे पेरेंट्स की रिसर्च के बारे में बता सकें, जिसके बाद दोनों ही प्लैनेट्स बच सके। लेकिन हाँ, ऐसा सब करने में एक मुश्किल आने वाली है। इन्वेस्टिगेशन का जो हेड है वो हमें रोकना चाहता है, इसीलिए वो साइंटिस्ट इन सभी को लेकर एक अपने साथी की वैन में ले जाती है ताकि उनकी शिप को ढूंढ सके। अब यहाँ पर साइंटिस्ट का साथी उन्हें ये बताता है कि तुम्हारी शिप एक ही जगह पे मिल सकती है और उस जगह का नाम विच माउंटेन्स है। और हाँ, आपके लिए एक और भी बात है कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब साइंटिस्ट जैक को बताती है कि तुम मेरा वेट करो, मैं मेरा सामान पैक करने जा रही हूँ। जिसके बाद हम सब लोग साथ ही जाएंगे। जैक उस साइंटिस्ट को जाते हुए देख रहा होता है। अब वो बच्चे भी बिना बताए हुए लोकेशन पर निकल जाते हैं। अब जैक पीछे मुड़कर देखता है तो वो बच्चे वहाँ नहीं होते हैं। अब जैक उन बच्चों को ढूंढने लगता है। जब जैक को बच्चे मिल जाते हैं तो तभी उनके पीछे से किलर वहाँ पर आ पहुँचता है। अब किलर को गिराकर वहाँ से बच्चे भाग जाते हैं। जब ये लोग भाग रहे होते हैं तब इनको हेड की टीम घेर लेती है।
अब इसकी वजह से सारा अपनी पावर्स को यूज़ करती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो भी लोग गेम खेल रहे थे सभी लोग गेम को जीत जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा और शोर होने लगता है। अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जैक उन बच्चों को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब साइंटिस्ट भी उनके साथ होती है। अब ये देखकर वो हेड की टीम भी इनका पीछा करने लगती है। इसके बाद उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन जब वो टीम उस गाड़ी को पकड़ के देखती है, लेकिन उस गाड़ी में वो लोग तो नहीं होते, लेकिन साइंटिस्ट का साथी और उसका बेटा होता है। जबकि जैक, बच्चे और साइंटिस्ट विच माउंटेन्स पे निकल चुके थे। वो लोग थोड़ी देर बाद माउंटेन्स की बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बच्चों को बेहोशी का डांट मारकर बेहोश कर दिया जाता है। उन्हें टीम के लोग पकड़ लेते हैं और उनसे सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन वो मान तो जाते हैं। जब वो लोग सोल्जर के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं, सोल्जर्स को हमला करके उनसे गाड़ी छीन कर वापस ही माउंटेन्स की बेस पर आ जाते हैं। अब इस सबसे अनजान वो हेड बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है ताकि वो उनके पावर्स को हासिल करने का तरीका सीख सके। लेकिन तब तक जैक वहां पर पहुंचकर उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करके बच्चों वाले रूम के पास पहुंच जाता है। वो लोग सीधा कंट्रोल रूम में जाकर वहां के डॉक्टर्स को मार के बेहोश कर देते हैं। वो लोग बच्चों को होश में लाते हैं। वो लोग ऐसा करने के बाद वो सब स्पेसशिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर साइंटिस्ट अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डॉक्टर्स को ये कहते हुए भेज देती है कि तुम सभी को हेड ने बुलाया है, ये तुम्हारे हेड का ऑर्डर है। जिसके बाद उनको स्पेसशिप मिल जाती है। अब वो लोग स्पेसशिप को ऑन करने की कोशिश करते हैं। जब स्पेसशिप ऑन होती है तो वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की टीम आ जाती है। जैक और साइंटिस्ट पर शूट कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को बचा लेते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पर किलर आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए साइंटिस्ट और बच्चे शिप के अंदर चले जाते हैं। बच्चे शिप को स्टार्ट करके उस किलर को हिट करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग खुश हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी शिप में वही किलर नज़र आता है। इसीलिए अब जैक उससे लड़ने जाता है और उसका मास्क को उतार देता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो किलर कोई इंसान नहीं, ये एक अजीब सा क्रिएचर है। अब जैक उससे लड़ते हुए उस स्पेसशिप से नीचे गिरा देता है और उस किलर का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद बच्चे जैक और उस साइंटिस्ट को ज़मीन पर छोड़कर अच्छे से अलविदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।